नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में हलचल ये है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान दे दिया कि समय बहुत नजदीक है जब बीजेपी के बहुत सारे नेता उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वो उनके संपर्क में है। जब एक दो और नेताओं से कहा गया तो उन्होंने संकेत में कहा कि ऐसा आने शुरू हुए हैं। आखिर कांग्रेस किस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही है कि बीजेपी या जो संगठन है, जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी, उसके नेता बीजेपी और जेजेपी के मिलकर 15 से 20 नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो दावा कर रहे हैं कि समय आने पर ऐसी सूची भी जारी कर देंगे। वो बता रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आएंगे तब एक लिस्ट सामने आ जाएगी। इसके मायने क्या है उसे समझेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। जहां एक ओर हरियाणा कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में लग गई है, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के नेताओं के बयान पर पलटवार करते नजर आ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी कमजोर हो चुकी है। बीजेपी नेताओं में फूट है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश के कई बीजेपी नेता उनके संपर्क में हैं। बीजेपी जेजेपी के नेताओं की लाइन लगी हुई है। अगर कोई बीजेपी का या जेजेपी का नेता न्यू कह दे कि जेपी लाइन बताओ, मैं नाम बता दूंगा। पता इन्हें भी है, देख लिया, इनके बस का सौदा रहा नहीं। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए तीखा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी में सब ठीक है। गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता पहले खुद को जोड़ ले, तब किसी की बात करें। अधिवेशन उदय भान जी है तो ये भूल गए अधिवेशन कितने टाइम के बाद बुलाया जाता है। तो अधिवेशन हमने बुलाया, कांग्रेस तो 6 महीने में बुलाती थी अधिवेशन, क्योंकि वो कानूनी था कि 6 महीने में आपको बुलाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बुलाती थी। हम 6 महीने में नहीं बुलाते, हम तो साल में 3 बार बुलाते हैं और कई बार 4 बार भी बुला लेते हैं। तो हमने उस प्रकार से नहीं किया, वो तो मजबूरी में करते थे। हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी बात रखें, और अगर वो ये कहते हैं कि भाई उसकी वजह से नहीं, तो वो कोई एक आदमी तोड़ के दिखाए ना, पहले उनके तो सारे टूटे ही पड़े पहले ही। और इस प्रकार से कांग्रेस की सारे देश में हालात हैं। तो अब कर्नाटक में जीतने के बाद थोड़ा सा कोई लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया उन्होंने, तो ऐसा कुछ है नहीं। हरियाणा में प्रचंड गर्मी के बीच सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के किए गए दावे में कितना दम है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या बीजेपी को भी अपने कुनबे को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा रजवंत हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, और मनोज राठी हैं आम आदमी पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, दावे हो रहे हैं और इन दावों के बीच में समझना ये चाहता हूं मैं कि क्या वाकई इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कांग्रेस का कि वो अब ये दावा कर रही है कि 15 से 20 नेता जो हैं उनके पास लिस्ट है, समय आने पर जारी कर देंगे, बता देंगे कौन कौन आ रहा है। देखिए, ऐसा है वरुण जी, सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये केवल कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ के रखने की ये एक कवायद है। कांग्रेस की एक कोशिश ये है, क्योंकि आमतौर पे जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस में भगदड़ मचती है। ये हम पहले पिछले अगर 2 चुनाव को देखें तो हमने इन चीजों को देखा भी हुआ है। अब कांग्रेस एक प्रयास कर रही है, इस तरह के बयान कांग्रेस के नेता जारी करके केवल एक कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस में भगदड़ मचती है वो ना मचे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता जहाज है और कोई भी व्यक्ति डूबते जहाज की सवारी नहीं करना चाहता, ये हम सब जानते हैं। जिस तरह के दावे, चाहे उदय भान जी की बात करें, जेपी की बात करें, हालांकि चलो जेपी जिस तरह से बात कर रहे थे कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, तो उनको बता देना चाहिए था, क्योंकि पत्रकार साथी भी पूछ रहे थे तो उनको उसी वक्त लिस्ट गिनवा देनी चाहिए थी। उदय भान जी को भी लिस्ट गिनवा देनी चाहिए थी, नाम बताना चाहिए था। लेकिन चुनाव नजदीक आएंगे तब बताएंगे। मैं वही कह रहा हूं, केवल ये चुनाव तक अपने कार्यकर्ताओं को रोके रखने का एक प्रयास भर है, क्योंकि कांग्रेस की रिवायत रही है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं जो बचे खुचे कांग्रेस के अंदर लोग बचे हुए हैं वो भी भाग ना जाए, ये उनको रोकने का प्रयास है। लेकिन वरुण जी, आपको एक जानकारी अवश्य दे दूं कि कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं
उनमें से काफी ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के प्रयास में हैं। और हालांकि सार्वजनिक मंच पे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी छोटी सी जानकारी वरुण जी को दे देनी चाहिए। कांग्रेस के 2 विधायकों ने बाकायदा मुझसे इस विषय में बात की, बातचीत चल रही क्या है, बात लेकिन उनकी है। कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के ऊपर थोड़ा सा फंसा हुआ है पेच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी से इस तरह का कोई वायदा नहीं करती। तो जाकर कहीं ना कहीं बातचीत थोड़ा आगे निकली तो वरुण जी आपको फोन करके जरूर विशेष तौर पे बताऊंगा कि कौन से वो 2 विधायक हैं। प्रवीण अत्रे तो बिल्कुल आज कांग्रेस उधार जो रखने के केवल मूड में प्रयास नहीं कर है रही भाई, तुरंत चुका रहे हैं। वो तो कह रहे 2 विधायक मेरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ बातचीत हुई है जी उनकी, और मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे वो जी। उन्होंने बाकायदा, और उसकी वजह भी ये है कि कांग्रेस में जिस तरह की सिर्फ टोल है, जिस तरह के हालात हुडा परिवार ने पैदा किए हुए हैं, जिस तरह से कांग्रेस को एक जेबी पार्टी बना के रख दिया हुडा परिवार ने, उससे वो बहुत परेशान है। आज कांग्रेस के हालात ये है कि जो विधायक अगर शैलजा जी के साथ किसी सार्वजनिक मंच पे नजर आ जाता है तो हुडा साहब जो है उस विधायक की अनदेखी करनी शुरू कर देते हैं। जो विधायक सुरजेवाला जी के साथ नजर आ जाता है, आपको याद होगा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, जिन्होंने 3 दिन पहले ही एक बयान जारी किया और उन्होंने बाकायदा उस बयान में ये कहा था कि उदय भान जी भी उनसे कोई राय शुमारी नहीं करते कोई भी काम करने जनता से टीवी पहले। पर ही कहा था सर। जी हाँ, तो बस आप बेहतर समझ सकते हैं सर कि अगर कार्यकारी अध्यक्ष ये बात कह रहा है तो कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कैसी है संगठनात्मक रूप से। उनके साथ उससे गुर्जर जी भी ज्यादा थे, उन्होंने भी यही बात कही कोई थी। हो सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है। जिस पार्टी की ये स्थिति है, वो पार्टी अगर ये दावे करे कि विचारधारा से जुड़ी पार्टी जिसका एक उद्देश्य है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में अगर वो पार्टी इस तरह के दावे करे तो उससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है वो? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा उद्देश्य है, देश का परम वैभव हमारा उद्देश्य है। ठीक है तो प्रवीण जी, अगर आता हूं जिस आपके पास, पार्टी जरा की मैं राय ले विचारधारा लूं। इस तरह से विद्रोही जी, वरुण जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, भाई आपके यहाँ से दावा आ रहा है 15-20 नेता आ रहे हैं, प्रवीण अत्रे दावा कर रहे हैं 2 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो हरियाणा की राजनीति में अब किसका पलड़ा लोगों के हिसाब से भारी होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वरुण जी, आपको, भाई रजन दहनवाल जी को, भाई मनोज राठी जी को, भाई प्रवीण अत्रे जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रवीण अत्रे जी कुछ भी कह सकते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा का लगता है पूरा हरियाणा का संचालन वो ही करते हैं, तभी तो धनखड़ जी को और खट्टर जी को छोड़कर उनसे विधायक बात कर रहे होंगे। आप भूल गए, मैं तो आपसे एक बात कहना दोनों चाहता विधायक, आप मेरी प्रवीण जी ने बहुत बड़ा दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं, देश के विषय में बहुत कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत हरियाणा के विषय में जानता हूं, और जहां तक मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अवसरवादियों का टोला है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 2014 में से 2019 तक, और जो इनके आज विधायक और सांसद हैं, कटु सत्य यह है कि इनके 6 वर्तमान सांसद कांग्रेसी हैं, इनके 15 से 20 भाजपा और जजपा के विधायक कांग्रेसी हैं। अब वो कभी भाजपा में तो रहे नहीं, तो वो कब भाजपा की विचारधारा से प्रशिक्षित हो गए मैं नहीं जानता। स्वाभाविक है वो जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं तो आपके ज्यादातर तो विधायक टिकट के लिए और सत्ता के लिए ही गए हैं, और जब भाजपा ने उनको टिकट की गारंटी दे दी होगी तभी वो गए हैं। पिछली बार विधायक थे उनके आपको वरुण जी स्पष्ट नजर मैं 4-5 सांसदों को और 10-12 विधायकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं जानता हूं, शायद वो मुझे पता नहीं जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। उन्होंने खुद अपने लोगों को 2014 में 19 में ये तक बताया कि वो भाजपा में जा रहे हैं, उनकी टिकट पक्की हो गई, कितने पैसे में सौदा हुआ है बताया। अब वो असत्य बोल रहे, सत्य बोल रहे, मेरे जैसा छोटा आदमी ये जान नहीं सकता। पर मैं आपसे वरुण जी एक बात पूछना चाहता हूं, जो 6 कांग्रेसी सांसद और 15 से 20 विधायक सत्ता के लिए भाजपा जजपा में जा सकते हैं, उनको कांग्रेस में आते कितनी देर लगेगी? बिल्कुल ठीक। वो कोई वैचारिक प्रतिबद्ध तो है नहीं,
और ये कह रहे हैं कांग्रेस डूबता जहाज है। वैचारिक प्रतिबद्धता सबकी खत्म हो गई है सर अब। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूं वो तो कांग्रेस ही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि वो तो है ही कांग्रेस ही। ठीक है, जब वो छलांग लगाकर कांग्रेस से भाजपा में जा सकते, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, तो उनको भाजपा से छलांग लगाकर कांग्रेस में आने में कितनी देर तो लगेगी? मुझसे पूछ रहे तो तभी मैं कह रहा हूं वैचारिक प्रतिबद्धता किसी की नहीं बची मैं है सर। तो वही बात कांग्रेस तो मैं अगर कह रहा हूं, शिवसेना के साथ गठबंधन कर सकती है तो फिर वैचारिक प्रतिबद्धता किसी की नहीं है। भाजपा आपकी बात से भाजपा महबूबा सहमत- मुफ्ती के साथ गठबंधन कर सकती है तो वैचारिक प्रतिबद्धता सुनने में अच्छी लगती मैं है। आपसे यही बात कह रहा हूं जो आपने मेरी पुष्टि कर दी। जी इन्होंने कहा कांग्रेस डूबता जहाज है। जी हाँ भाई, डूबता जहाज है। जब ही तो 2 राज्यों में डायरेक्ट फाइट आप हार गए और कर्नाटक की जीत को करें छोटी मोटी जीत। कंवरपाल गुर्जर जी की मैंने सुना वक्तव्य, बोला छोटी मोटी जीत। ठीक कह रहे हैं ये। ठीक है जी। कांग्रेस की 135 विधायकों की जीत छोटी मोटी जीत है। प्रवीण जी, और जल्दी से रिस्पॉन्ड बीजेपी कीजिए, के 2 मेहमानों के पास जाना है। 65 विधायक ठीक है। देखिए, बहुत मैं बड़ी विद्रोही जीत जी को केवल मैं 2 खत्म बातें कर याद रहा हूं। दिलाना चाहूंगा। बीजेपी के विद्रोही जी ने जो ये 65 बात कही विधायक कि बहुत भारतीय बड़ी जीत जनता है। पार्टी के ये अंदर महान कुछ लोग विधायक हैं, या तो ये कांग्रेस कुछ ही भी है। कह सकते अगर हैं, मैं कुछ भी विद्रोही जी के फेंक तर्क सकते को हैं। मान लूं और जब तो उदय भान जी कांग्रेस ने के जो विधायक और है, चाहे कालका से भूपेंद्र प्रदीप हुड्डा ने चौधरी भी की बात पुष्टि करें, की चाहे है, रघुवीर कादियानी की निश्चित बात रूप से करें, कोई कांग्रेस लाइन के में लगा हुआ लगभग होगा 70% तभी तो विधायक कहा है। चौधरी देवीलाल और की ये भी नर्सरी से ठीक है, निकले हुए हैं। कोई वो तो अगर इनके पेशेदार नहीं तर्क को रहे, मान लिया जाए उनको टिकट तो वो की गारंटी विधायक भी जो है नहीं वो जाएगी। कांग्रेस के है ही नहीं। ये कटु लेकिन सत्य है। सच्चाई इसके एकदम उलट है। देखिए, व्यक्तिगत जी मैं विद्रोही जी आपको रुकिए ये रुकिए, बताना विद्रोही जी चाहूंगा। रुकिए, एक मिनट रुकिए, विद्रोही जी ने सुनी निशाद आपके। प्रवीण अत्रे जी मैं बोलिए। जो कहना चाह रहा हूं कि विद्रोही जी के तर्क को अगर मान लिया जाए तो कांग्रेस के अंदर जो विधायक उनमें 70% ऐसे हैं चौधरी देवीलाल की नर्सरी से निकले। प्रदीप चौधरी का जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूं, रघुवीर कादियान जो है मैं उनका, तो अगर आप उनको देखना चाहोगे तो कहीं ना कहीं से राजनीति तो सीख के निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। चलिए विद्रोही जी यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए। अरे विद्रोही जी तो खुद पुराने कांग्रेसी नहीं है भाई। नहीं विद्रोही जी, हाँ नहीं विद्रोही जी भी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। देखिए आइडियोलॉजी होती है किसी भी पार्टी की, वरुण हम खुल के कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र का परम वैभव, जिसके लिए हम काम करते हैं। हम सत्ता के लिए काम नहीं करते। तो कल को हो सकता है विद्रोही जी को यह बात समझ में आ जाए कि राष्ट्र को पहले रख के काम करना है, ना कि किसी परिवार को रख के करना है, तो विद्रोही जी भी आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। उस फिलॉसफी को विद्रोही जी भी स्वीकार कर लेंगे। और मुझे लगता है जिस आदमी के जीवन में देश सबसे पहले है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होगा। लेकिन जिसके जीवन के अंदर व्यक्तिवाद होगा या किसी परिवार की गुलामी करना जिसकी किस्मत में होगा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यह केवल अंतर है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, जो मैं विद्रोही जी को बताना चाहता हूं। ठीक है जी, रजवंत भाई आपका टेक आ रहा हूं, 2 और मेहमान है सर, एक बार शामिल कर लूं चर्चा में। वरुण जी प्लीज, जब आपने उनको मौका दिया, अरे तो सर आप दोनों के बीच ही करा लेता मैं चर्चा में। केवल एक लाइन मेरे 2 मेहमानों तो अन्याय हो रहा है। मेरा संबंध है, जहां तक मेरा संबंध है, सारा हरियाणा जानता है कि वेद प्रकाश विद्रोही सत्ता को और मुख्यमंत्रियों को ठोकर मारने वाला व्यक्ति है। मैं गांधीवादी, ये तो कुछ ज्यादा हो गया विद्रोही जी। अरे बोल रहे थे। भाजपा की विचारधारा विचारधारा हो सकता है। केवल सांप्रदायिक उन्माद और नफरत की है, देश से उसे कोई लेना देना। चलिए ठीक है रजवंत भाई, माफी चाहता हूँ, देरी होगी। नहीं नहीं नहीं, प्रवीण जी रुकिए, प्रवीण जी रुकिए, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, देखिए 2 और साथी हैं भाई, नहीं नहीं फिर वो नाराज होंगे मुझसे। रजवंत जी बोलिए। भाई ये चीज तो दोनों ही प्रवक्ता मानते हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टी आज हरियाणा में जो है, जो अपने आप को बड़ा कांग्रेसी नेता बोलता है या अपने आप में बड़े बीजेपी नेता बोल बताकर और वो कोई भी वक्तव्य देते हैं, ये सब चौधरी देवीलाल की नर्सरी के ही पौधे हैं। वहीं पर इनका बीज पड़ा था और उसके बाद से ये पौधे बने हैं। अब कहीं पर जाकर अपनी छाव दे रहे हो या किसी की छाव में रह रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कि सारे के सारे हरियाणा में ये चीज मानते हैं कि चौधरी देवीलाल की नर्सरी में जरूर आए हैं, उसके बाद वो कहीं पर भी जाए। और यही बात है कि आज ये कहते हैं कि वो नेता हमारे पास आ रहा है और वो नेता हमारे से जा रहा है। आवागमन अभी 2024 का समय है और अगले साल चुनाव होने हैं, तो आवागमन लगा रहेगा। हाँ, ये चीज एक हम जरूर मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई व्यक्ति आता है तो इनको शौक नहीं मनाना चाहिए। कारण है उसका, इनके पास था ही क्या, इनका अपना सारे बाहर के आए हुए थे, तो इनके पास अगर कोई चला जाए तो मलाल नहीं रखना चाहिए। मात्रे जी को भी ये बताना चाहूंगा। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के पास अगर इतना ही कुछ होता तो उनके नेता वो जाते क्यों? ये भी चीज है ना कि वो इनको छोड़ के क्यों जाते अगर कांग्रेस में। आज जो हकीकत है वो यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो कि परिवर्तन पद यात्रा के तहत जब गांव गांव में जा रही है और जब गांव गांव में जा रही है, आम जनता से जुड़ रहे हैं, तो आम जन जो है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला से जुड़ रहे हैं।
और उनको पता है कि आगामी जो सरकार है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की बन रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है नेताओं की तो बात कह रहे हैं कि नेता हमारे पास आ रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि हमारे पास कार्यकर्ता या आम व्यक्ति हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ रहे। आज ना आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा और ना ही आम व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ रहा। आज यहाँ पर नेताओं की बात जरूर करते हैं, लेकिन सरकार बनाते हैं जो भी है वो कार्यकर्ता बनाते हैं, आम व्यक्ति बनाते हैं। आज आम व्यक्ति इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ रहा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको देखा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भी शासन को देख लिया, लेकिन उन्होंने जो बातें जो वायदे करके जो सत्ता में आते थे उन वायदों पर कहीं भी खरे नहीं उतर रहे। इसलिए अब आम जनता है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ रही है, और जब आम जनता इनेलो के साथ जुड़ेगी तो निश्चित तौर पर तो ये नेता है जो अपनी गठरी लेकर कहीं कहीं जा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये खुद इंडियन नेशनल लोकदल में आएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बड़े से बड़े नेता आज चौधरी अभय सिंह चौटाला के संपर्क में है, लेकिन वो एक मौके की ताक में है। ठीक है रजत भाई, आता हूँ जी, आपकी बात कंप्लीट हुई, मैं आता हूँ। मनोज राठी भाई, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाने, दावा हो रहा है, जहां कोई नहीं रहा फिलहाल, दावा हो रहा है, आपके साथ भी बहुत सारे लोग संपर्क में होंगे। देखो, पहले तो मैं ये बताऊंगा, कांग्रेस में पहले इतनी ज्यादा और लेके क्या करोगे, और ज्यादा में कांग्रेस पार्टी के एक बात है, पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार जो कराया है और जो तानाशाही बरती है उसके कारण ये लोग सत्ता से बाहर हुए, और आज बीजेपी भी सेम टू सेम काम पर चली हुई है। दोनों ही पार्टी एक जैसी हैं। बीजेपी ने पूर्ण तानाशाह बरती है, चाहे आप दिल्ली का काम देख लो, सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश बीजेपी पार्टी के नेता मानते नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री ने अध्यादेश लाके वो पलटने का काम कर दिया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं और जनता ने दोनों पार्टियों को पहचानने का काम कर दिया। अरे मनोज राठी भाई, आमतौर पर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दूसरी पार्टियों में भी अच्छे नेता हैं जो हमारी पार्टियों में आते हैं, मतलब ऐसा मैंने पंजाब में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, तो हरियाणा में भी दूसरी पार्टियों के अच्छे नेता आपके संपर्क में हैं क्या? ऐसे मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, नेता हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में है या नहीं वो बता पाएंगे, लेकिन ये सत्य है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूती से उभरने लग रही है। दोनों पार्टियों को बरत के देख लिया है जनता ने, कांग्रेस को पहले बरत लिया, बीजेपी को अब बरत लिया। जब जनता ने दोनों पार्टियों को बरत लिया तो तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और तीसरा ऑप्शन आज पूरे देश के सामने कोई है तो आम आदमी पार्टी है। इसका ताजा उदाहरण पंजाब के अंदर है। कांग्रेस की सीट थी परमागत, वो छीन ली इनसे। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ने लग रही है। कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी, कम समय के अंदर 2 स्टेट में सरकार बनाई। मैं तो कहूंगा कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। अगर कोई अच्छे नेता हैं तो हम उनका स्वागत भी करेंगे, हम कोई मना थोड़ी करें, अच्छे नेताओं को हम लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी नेताओं को और जो गलत नेता है उनको पार्टी में एंट्री नहीं है। हमारे नेता जो है पहले बैकग्राउंड नेताओं का चेक करते हैं, उसके बाद में आते हैं। और बीजेपी को तो बोलना ही नहीं चाहिए, बीजेपी की तो सीएम हाउस के अंदर चोरी पकड़ी गई, 45 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। अब देखते हैं ये ईडी या सीबीआई को बुला के जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते। अगर राज्य सरकार से जांच करवाएंगे तो 100% मामला को ठीक है मनोज भाई, तो फिर बीजेपी का तो मामला ही खत्म हो गया ना जी। ठीक है मनोज भाई, प्रवीण अत्रे लेके आए थे, जी जी बात पूरी कर दूं सर, जल्दी से करिए ना, के मुद्दे को लेके आए थे और कांग्रेस भ्रष्टाचारी उस टाइम पर चरम सीमा पर था, खूब घोटाले कांग्रेस में हुए थे, इसीलिए कांग्रेस को जनता ने हटाया, बीजेपी को ले आए। अब बीजेपी की नस नस में भ्रष्टाचार फैल चुका है और ताजा उदाहरण सीएम तो विषयांतर हो जाता है तो मेरे को लगता है ट्रैक पर रखना बड़ा मुश्किल है चर्चा को। दोनों पार्टियां जाएंगी और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आएगी। ठीक है मनोज भाई, ठीक है, बड़े बड़े नेताओं जी काम करेंगे, साधारण कार्य करेंगे। प्रवीण अत्रे, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो रिएक्शन आप सुन रहे हैं कुल मिलाकर के, भाई एक माहौल, ये जो मैं समझ पा रहा हूं, परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है या बन रहा है कि भाई क्योंकि बीजेपी को 2 बार का शासन हो गया है, एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के नेता इधर उधर जाएंगे तो परसेप्शन बनेगा कि बीजेपी में परेशानी है, क्या इसलिए बयान दिया जा रहा है? नहीं, देखिए वरुण, ये चीज तो स्पष्ट है कि राजनीति के अंदर प्रयास होता है परसेप्शन बनाने का, लेकिन उसके अंदर कितनी सफलता मिलती है ये निर्भर करता है तथ्यों के ऊपर। अब मैं आपको 2 बातें यहां पे बताता हूं। देखिए, जो आपने जिस बात को एंटी इनकम्बेंसी का, अगर आप जमीन पे जाते हैं और धरातल पे जाके चीजों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति 8.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे और वहां पे उसके लिए प्रो इनकम्बेंसी हो। एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए नहीं है, और इसके हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं।
अगर हम स्थानीय चुनाव में जाएं, चाहे हम बात करें निकाय चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव की, चाहे हम बात करें विधानसभा के बाई इलेक्शंस की, जिन्होंने बार बार स्पष्ट किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं। लेकिन जो बात आपने कही है परसेप्शन, अब देखिए परसेप्शन किस तरह से बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का हम जिक्र करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, देखिए कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया था, जनता उनसे नाराज थी, इसलिए जनता ने बदलाव मांगा। मैं उनके तर्क को मान लेता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है? खुद केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। शीश महल लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो आदमी ये कहता था कि मैं आम आदमी की तरह छोटे घर में रहूंगा, वो आदमी कोविड के दौरान 45 करोड़ रुपया अपना घर के ऊपर खर्च कर देता है। जो आदमी इलेक्ट्रॉनिक कर्टन लगवा लेता है, जो आदमी मलेशिया का संगमरमर लगवा लेता है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? फिर आपने देखा जिस तरह दिल्ली के अंदर एक्साइज भ्रष्टाचार हुआ, शराब घोटाला हुआ, तो ये जो जिस तरह का परसेप्शन जो है आम आदमी पार्टी के लोग आप इसको छुपाने का प्रयास करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, ये परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश होती है। और मुझे लगता है ये कोशिश इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि जनता को तथ्य देखना आता है, जनता जानती है कि सच क्या है, तथ्य क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हालात में ये कह रहे थे कि देखिए हम सबसे जल्दी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गए। मुझे लगता है सबसे पहले पार्टी खत्म होगी, ये रिकॉर्ड भी आम आदमी पार्टी के नाम बनेगा, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल साहब की घोटालों में स्थिति ये है कि कभी भी जेल में जा सकते हैं। अब देखिए जिस तरह का परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है, एक मुख्य मनोज भाई रुकिए ना, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। अरे भाई मनोज भाई रुकिए ना, एक एक करके प्लीज। मनोज भाई आपकी बारी में नहीं बोल रहा था कोई ना, एक बार कंप्लीट करिए जल्दी से। प्रवीण जल्दी कंप्लीट इसको कहते करिए। हैं तकलीफ। देखिए एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, हालांकि प्रदेश वो एक म्युनिसिपलिटी के बराबर है, वहां का मुख्यमंत्री मीडिया में आके अपने एक मंत्री को क्लीन चिट देके कहता है कि जी उससे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन कोर्ट उसी मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत तक नहीं देती। अब आप समझिए, अगर कोर्ट जमानत भी नहीं देती तो मतलब कोर्ट के पास प्रथम दृष्टया कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे साबित होता है। कोर्ट तो टिप्पणी कर चुकी है मनीष सिसोदिया के बारे में कि भ्रष्टाचार के किंगपिन मनीष सिसोदिया प्रथम दृष्टया। समस्या क्या है कि मैं दिल्ली में चर्चा नहीं कर रहा था, ये चर्चा कहीं और चली गई। इसको कहते हैं परसेप्शन। अब देखिए परसेप्शन बनाने के प्रयास में जिस तरह से उदय भांजी ने कहा कि मेरे संपर्क में है, और ये बात आप देखेंगे वरुण जी, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं हर वो पार्टी इस तरह के देती है जिसको ये डर होता है कि उसके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भागेंगे। लेकिन जो पार्टी मजबूत होती है, मनोज भाई रुकिए ना, मनोज भाई रुकिए, प्लीज रुकिए। मनोज भाई मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं पक्का हूं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अब तक नहीं कहा होगा कि हमारे संपर्क में कितने विधायक है कांग्रेस के या कितने लोग हैं। उसका कारण है क्योंकि हमें अपनी मजबूती का पता है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का शासन हरियाणा के अंदर किया है, जिस तरह वो मुझे कहना इसलिए पड़ा कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप जो बात झूठ बोल रहे हैं सच्चाई उसके उलट है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। हालांकि वो मेरे मित्र है दोनों विधायक, मैं चाहता भी उनका नाम उजागर करना, और विद्रोही जी भी जानते हैं वो दोनों विधायक कौन है, क्योंकि विद्रोही जी को पता है मेरे मित्र कौन है कांग्रेस में, तो इसलिए मैंने ये कहा कि विद्रोही जी को समझ आ जाएगा। लेकिन समय से पहले कुछ भी कहना इसलिए ठीक नहीं होता कि विद्रोही जी जाके हुड्डा जी को बताएंगे और हुड्डा जी पूरा प्रयास करेंगे उन विधायकों, हालांकि वो रुकेंगे नहीं क्योंकि वो दुखी हुड्डा साहब से है, हुड्डा साहब की वजह से वो परेशान है, हुड्डा साहब उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, विधानसभा में भी उनको बेचारों को बोलने का मौका नहीं मिलता। जब विधानसभा लिस्ट मांगते हैं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बना रहे हैं, लिस्ट मांगी जाती है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ विद्रोही जी, विद्रोही जी विद्रोही जी, ऐसा होता है, अरे विद्रोही जी बताएंगे, रुकिए विद्रोही जी भाई, आप जानते हैं वो दो लोग कौन है जो परेशान है? इनको पता है किनको मौका नहीं मिलता विधानसभा में बोलने का, हुड्डा साहब लिस्ट में किनका नाम नहीं डालते। जो इनके सबसे मजबूत नेता है, और वो मेरे को फोन कर कई बार कह चुके हैं कि वो छोड़ सकते हैं। आज बड़ा पर्सनल हो रहा है मैटर। मैं इन बातों में पढ़ता नहीं कभी, मैं निजी वार्ताओं में कभी पढ़ता नहीं, पर मैं क्योंकि मैं सत्य बोलता नहीं, और वो इतने बड़े नेता है कि परवीन अत्रेजीत उनके दरवाजे के अंदर भी नहीं घुस सकते। मुझे माफ नहीं, ऐसे मत बोलिए, किसी के लिए भी ऐसे मत बोलिए। वो कौन है जिसके दरवाजे में मैं ना घुस सकूं? सत्य बोलता हूं, मैं जानना चाहता हूं। वरुण जी कटु सत्य बोलने का आदि हूं, सब जानते हैं। नहीं, मुझे बता दीजिए, नाम तो बताइए, वो कौन है इतना बड़ा कांग्रेस का नेता और जिसके घर घुसने का प्रयास प्रवीण अत्रेजीत करेगा? बात में नहीं पड़ता, मैं आपसे नाम बता दीजिए विद्रोही जी, कोई भ्रम न रह जाए। मुझे क्या आवश्यकता है, मैं आपसे ज्यादा सच्चाई जानता हूँ। खुद आएंगे मेरे कहने से। देखिए मैं आपकी तरह कोई बहुत बड़ा आदमी हूं नहीं, वो आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे। चलिए ये बता दीजिए कौन से कांग्रेस के दो विधायक हैं जिनको हुड्डा साहब विधानसभा में बोलने का मौका नहीं देते, लिस्ट में जिनका नाम नहीं डालते, उनका नाम बता दीजिए। परवीन जी, क्योंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं 40 साल का,
और 40 साल के कार्यकर्ता के नाते नेता मुझे जानते हैं, इसलिए वो फोन कर कर पूछते रहते हैं कि विद्रोही जी हवा कैसी है, ऐसा कर ले तो क्या होगा, ऐसा कर ले तो क्या होगा। वो व्यक्तिगत राय लेते हैं। मतलब आप तो हवा का रुख भी पहचानते हैं। वो ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि मैं पहले 1 सेकंड के लिए इनेलो की बात करूंगा। शायद रजत जी को मालूम नहीं कि चौधरी देवीलाल जी 1930 से लेकर 72 तक 42 साल तक कांग्रेस में ही रहे थे, और ओम प्रकाश चौटाला भी पहली बार विधायक कांग्रेस से ही बने। और आप पार्टी के जो तथाकथित नेता हैं वो सारे कांग्रेसी हैं, और वो उन्होंने कांग्रेस को इस सिद्धांत के कारण नहीं छोड़ी, उनको टिकटें नहीं मिली, इसलिए वो कांग्रेस से चले गए। और आजकल आप पार्टी में पता नहीं कब वो दोबारा कांग्रेस में आ जाए। अतरे जी ने कहा कि एंटी कंवेंसी नहीं है। अरे भैया, एंटी कंवेंसी नहीं है तो मुख्यमंत्री के 4 जनसंवाद में है, 4 जनसंवादों में एक भी जनसंवाद ऐसा नहीं रहा जहाँ जनता की बात सुनी गई हो, जहाँ हंगामा न हुआ हो। विद्रोही जी देखिए, ऐसा है हर जनसंवाद में जनता की बात हुई और जनता की समस्या का समाधान हुआ, लेकिन जहां तक हंगामे की बात है, आप सिरसा की बात को जिस तरह से यहाँ बता रहे हैं, आप ही जानते हैं कि प्रयास जरूर हुआ आप जैसे लोगों की तरफ से, कामयाब नहीं हुए। बस 2.5 एकड़ जमीन जो किसान से ली गई थी, किसी दूसरे से नहीं ली गई, उसका सीएलयू हुआ, इन्होंने भ्रष्टाचार बता दिया। और इनके ही मुख्यमंत्री का तो सुप्रीम कोर्ट को जाके समझाओ ना भाई, ये बातें मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जमीन ले ली और उसमें मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, माननीय कोर्ट को समझाओ। यहाँ समझाने क्या जरूरत है? आपको ये बातें माननीय कोर्ट को समझानी चाहिए, बजाय यहाँ बोलने के। गई थी जिसका सरकार भाई विद्रोही जी, उस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा टिप्पणी है, आप जाके ये बातें कोर्ट को समझाइए। हुड्डा साहब को भी कहिए जाके कोर्ट को समझाइए। यहाँ पे आप बैठ के बोलने का कोई लाभ नहीं है। सच्चाई माननीय कोर्ट के सामने रखो, माननीय कोर्ट ने उसके अंदर क्या कहा उस पर ध्यान दो। हिम्मत नहीं। गुड़गांव के अंदर मैं आपको बताऊं, इनका जो हुड्डा विभाग है, पता नहीं आप रिपोर्ट पढ़ना कभी पवन बंसल जी की, प्रमाणों के साथ बताते हैं कि फला प्लाट उसको दे दिया, फला जमीन उसको दे दी। घपले पे घपला हो रहा है। पूरा जंगल सफारी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा घपला। पूरा पंजाब जो भूमि रक्षण अधिनियम था तो 1900 का, उसका चलिए ठीक है, जल्दी से रजवंत भाई के पास, अब दोनों प्रवक्ताओं के पास जा रहा हूँ सर, प्लीज कंप्लीट कीजिए। खनन विभाग की लूट ली, बहुत बड़ा घपला, इतनी बड़ी लुटेरी इसको कहते हैं। भाई रजवंत जी एक मिनट रुकिए, प्रवीण जी रुकिए, वेद प्रकाश जी आप भी रुकिए। प्रदेश सरकार के खिलाफ एक भी आपके सबसे बड़े नेता भी कांग्रेस, ठीक है रुकिए, सबूत नहीं मिले, लेकिन उसकी बिलबिलाट ये है कि कांग्रेसी मित्र हर सार्वजनिक मंच से इस तरह से बिलबिलाते हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है भाई, आप कोर्ट चले जाइए सीधे। जिस मानेसर लैंड डील का आप जिक्र कर रहे थे, आपके सबसे बड़े नेता भी 40 साल तक कांग्रेसी रहे हैं, ये कह रहे हैं विद्रोही जी। सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं, वहां तथ्य रखो, पता लग जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट तो उसके ऊपर क्या कहते प्रवीण भाई आ रहा हूँ, जल्दी से आ रहा हूँ आपके पास जी। हाँ रजत भाई बोलिए। कोई भी अगर दल बना है तो जब सबसे पुरानी पार्टी जब कांग्रेस थी तो स्वाभाविक राजनीति तो शुरुआत वहीं से होनी थी, और जब अगर उनका विचार अगर नहीं मिले तभी तो उन्होंने अपना दल बनाया। और मैं उसी के बारे में बात कर रहा था कि चौधरी देवीलाल की नर्सरी के जो अब जो हाल फिलहाल में जो लोग हैं पार्टी में एक्टिव हैं, विभिन्न दलों में एक्टिव हैं, वो चौधरी देवीलाल की नर्सरी के ही तो हैं। खुद परवीन अत्रे जी से पूछ के देख लीजिए, ये कोई भी खुद आपने विद्रोही देख लीजिए चौधरी देवीलाल की नर्सरी में रहे कि नहीं रहे। दूसरी बात एक चीज आती है कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की मैं और या आम आदमी पार्टी के बताता हूं, हालांकि इनके पास अभी इतने वर्कर हैं नहीं कि इनके बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। 12 लाख मेंबर बना लिए उन्होंने हरियाणा में। वो नंबर बनाने एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज है कि जिस जिले में चौधरी अभय सिंह चौटाला की यात्रा चल रही है वहां पर 3 टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का। तीनों टाइम अपने मीडिया के साथियों को भेजकर देख लीजिए कि कितने बीजेपी के, कांग्रेस के और अन्य लोग वहां पर आकर चौधरी अभय सिंह चौटाला के सामने सरकार के रोना रोते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये हकीकत है, जहां पर भी रहे हैं, मैं खुद यात्रा में काफी लंबे समय तक साथ रहा हूं, और यही रहा है कि सुबह के समय, दोपहर के समय, तीनों टाइम में अलग अलग पार्टियों के लोग किसी न किसी प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला से मुलाकात करने के लिए तरसते हैं। वो उनसे समय मांगते हैं, उनसे समय मांगकर जब उनसे कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें पार्टी में समय आएगा तो हम आपकी पार्टी में शामिल होंगे, तो वो क्या वो लोग आ रहे हैं, बेवजह आ रहे हैं, वो दुखी लोग हैं। वो समय आएगा तो शामिल होंगे, मतलब समय का इंतजार सब कर रहे हैं। ठीक है मनोज भाई, रजत भाई यही बात है ना, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है चुनाव आएगा तो हम लिस्ट दिखा देंगे।
शामिल हो जाएंगे। ठीक है मनोज भाई, जल्दी से आपका कमेंट। देखो, आपके यहाँ समय दोनों- आएगा तो कितने लोग शामिल होंगे, सीधा सीधा बताइए। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी इनके बड़े बड़े नेताओं को हराने की क्षमता रखता है। पंजाब के अंदर इसका उदाहरण हमने सेट करा है। मैं तो कहूंगा कि अरे हरियाणा में 3 चुनाव लड़ चुके हो भाई, एक कैंडिडेट की जमानत बची हो तो बताओ। बार बार पंजाब जाते हो, हरियाणा का सरकार गुटबाजी है। और कांग्रेस में स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने हल्के में किलोई में जाके माफी मांगने लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जनता इनसे नाराज है। सही बात बीजेपी का आपके सामने है कि मुख्यमंत्री जो भगवान यात्रा करने लग रहे हैं, लोग नाराज हैं इनसे, लोग मुंह पे सवाल पूछते हैं। और जब वहाँ पब्लिक नहीं आती, दूसरी बात, हरियाणा में 2014 का चुनाव लड़ा, 2019 विधानसभा लड़ा, 2019 लोकसभा लड़ा, एक उम्मीदवार की जमानत बची हो तो बता दो। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार की बची हो जमानत। पार्टियों के नेताओं से जनता नाराज है। और जब दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक नहीं छोड़ी जनता ने, वो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। अरे भाई अच्छे ये जो आपका पाखंड है मनोज राठी जी, इस पाखंड को जनता समझ चुकी है। जब से वो शीश महल देखा ना जनता ने टीवी पे केजरीवाल साहब का, तब से जनता हैरान है। कांग्रेस वाले कहूँ कि बीजेपी वाले हार मानने तैयार है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही पार्टियों के पास अपने नेता नहीं है। और अच्छा चलिए, मेरे पास समय कम है, 10-10 सेकंड में। प्रवीण अत्रे जी, पहले आपसे, ये सेंधमारी का तो देखिए इतिहास पुराना रहा है, हर राजनीतिक दल करता है। सेंधमारी से क्या होता है, क्या गोल स्कोर हो जाता है कि देखिए आपके इतने तोड़ लिए? नहीं, देखिए ऐसा है वरुण, दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि कोई राजनीतिक दल ये प्रयास करता है कि दूसरे राजनीतिक दल से किसी को लेके आया जाए। कई राजनीतिक दल उसके लिए प्रलोभन भी देते हैं, किसी तरह का लालच भी देते हैं, कुछ तरह की कमिटमेंट भी करते हैं। लेकिन दूसरा होता है जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन करता है। दोनों में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उस पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जो राजनीति के प्रति संवेदनशील हो, राष्ट्र के प्रति सोचता हो, जनता के प्रति सोचता हो। क्योंकि जनता के प्रति सोचने के लिए, राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होती है, एक आइडियोलॉजी की जरूरत होती है। अब जिन राजनीतिक दलों के पास वो आइडियोलॉजी नहीं है, अब यहाँ 3 लोग बैठे हैं, मैं बार बार ये सवाल पहले भी पूछ चुका हूं, विद्रोही जी से पूछा था, जवाब नहीं दिया। ये आम आदमी पार्टी वाले भाई बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि क्या आइडियोलॉजी है इनकी, क्या विचारधारा है, क्या पार्टी किस आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, पूछिए, अभी पता लग जाएगा। सारी प्रदेश की जनता को समझ में आ जाएगा। जिन लोगों का काम केवल झूठ बोल के सत्ता जियाना हो, सत्ता लोलुपता हो, उन लोगों को कौन ज्वाइन करेगा, क्यों ज्वाइन करेगा? लेकिन सत्ता लोलुपता है और उसमें कुछ भी बोलिए। इनसे पूछिए तो किस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। कर्नाटक में जब बीजेपी के बड़े नेता आपकी तरफ आए तो आपको बड़ा फायदा हुआ, परसेप्शन बना। हरियाणा में भी ये परसेप्शन बनाने में कामयाबी मिलेगी। देखिए वरुण जी, जो दल जीतता है, आज की राजनीति में कार्यकर्ता और नेता उसी की तरफ भागते हैं। भाजपा के, जजपा के, इनेलो के रोज नेता निचले स्तर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और चुनाव आते आते आधे भाजपा के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके होंगे और हम जीतेंगे, परसेप्शन बड़ा साफ है। ये मैं आपको आज 6 महीने पहले बता रहा हूं। और 90 सीटों पे 90 लोग हैं जो ये चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास। सही कहा था भाजपा हुड्डा जी के पास, कांग्रेस के पास मैं कहूंगा, हुड्डा जी के पास 90 लोग हैं 90 विधानसभा में। नहीं रहने वाला। नहीं, आप ये बताएं विद्रोही जी, क्या 90 विधानसभा में हुड्डा परिवार के पास 90 लोग हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के पास नहीं, छोड़िए ना, कांग्रेस के पास जितने नेता हैं, आप तीनों दलों के लोग की कांग्रेस बात आप बड़ी बड़ी कर रहे हो, जीतोगे भाई, पहले हुड्डा परिवार के पास। चलिए सर माफी चाहता हूँ, समय इतना ही है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। सवाल ये है कि अब ये सेंधमारी होती है, नहीं होती है तो कहां तक जाती है, देखेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।